अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अफगान पनागज़ीनों के खिलाफ बहुत तेजी से कार्रवाइयाँ जारी हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जेलों में भेजा जा रहा है और हिरासती मराकज़ में भेजा जा रहा है। इस वक्त भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो जेल हैं और हिरासती मराकज़ हैं उनमें 10,000 से ज़ायद अफगान पनागज़ीन मौजूद हैं या कैद हैं और इसके अलावा उनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। यह हिरासती मराकज़ में आते हैं और यहाँ से इनको वापस उनके मुल्क भेज दिया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी है। अटक के अंदर, रावलपिंडी के अंदर कमबख्ती आ गई है मालिक मकानों की जिन्होंने अफगानों को घर दे रखे थे, उनके खिलाफ 58 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इसके अलावा लिया में भी एक गैर मुल्की अफगान शहरी गिरफ्तार कर लिया गया है। रहीम यार खान में भी ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, वहां पे भी बहुत बड़ी तादाद में अफगानों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त पंजाब भर में अगर डाटा इकट्ठा किया जाए तो पंजाब से 22,000 अफगानों को अब तक उनके मुल्क मुंतकिल किया जा चुका है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान के अंदर अफगान नेशनल्स और रेफ्यूजीज के खिलाफ कार्रवाई बहुत तेज कर दी गई है। रोजाना गिरफ्तारियां हो रही हैं, रोजाना मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। हर सूबे में केपीके की बात, केपीके के अलावा तमाम इलाकों में पाकिस्तान के बहुत तेजी से ऑपरेशन जारी। केपीके में लोगों को अभी कायल किया जा रहा है कि वो वापस रह जाए, लेकिन अभी उस तरह से ऑपरेशन की नौयत नहीं है जैसे पंजाब के अंदर। पंजाब में अब तक 22,000 अफगान पनागुज़ीनों और गैर कानूनी नेशनल्स को वापस उनके मुल्क भेजा जा चुका है और अभी उसमें मजीद तेजी आ रही है। मजीद 80 से 90,000 ऐसे अफगान पनागुज़ीन पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के इलाके के अंदर मौजूद हैं जिनको ट्रेस कर लिया गया है, उनको कायल किया जा रहा है और अगर वो मान नहीं रहे तो उनको गिरफ्तार करके हिरासती मराकज़ भेजा जा रहा है। पंजाब में 46 हिरासती मराकज़ है और उन हिरासती मराकज़ से उनको वापस उनके मुल्क भेजा जा रहा है। अब तक 22,000 वापस भेजे जा चुके हैं, जिनमें 7,671 मर्द हैं, 4,765 खवातीन हैं और 9,521 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 3,446 गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुख्तलिफ होल्डिंग सेंटर्स में रखा गया। यानी कि इस वक्त भी पंजाब के जो होल्डिंग सेंटर्स हैं उनके अंदर 3,500 अफराद मुकीम हैं। इन कार्ड जो वापस भेजे गए 22,000 अफराद, इनमें से कार्ड होल्डर्स जो हैं 10,874 अफगान जो थे वो POR कार्ड होल्डर्स थे। इसके अलावा 6,025 जो थे वो POR कार्ड, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस वाले थे और इसके अलावा ACC कार्ड होल्डर्स थे। तो इन तमाम लोगों को वापस भेजा गया है। पिछले कुछ अरसे में जो ऑपरेशन में तेजी आई है 22,000 के करीब पंजाब से गए। अब बात की जाए कि अफगान नेशनल, जैसे हमने बताया कि 3,000 तो पंजाब के हिरासती मराकज़ में मौजूद है। इसके अलावा जो आदादो शुमार जो तालिबान के पास मौजूद है, तालिबान रजीम है, उनका कहना है कि उनके जो नुमाइंदा है, तालिबान के नुमाइंदा बराए पाकिस्तान सरदार अहमद शाकिब, वो कहते हैं कि इस वक्त जो मुख्तलिफ जेल हैं पाकिस्तान के उनमें और हिरासती मराकज़ में 10,000 अफगान जो नेशनल्स हैं वो मौजूद हैं। कुछ पनागज़ीन हैं, कुछ गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं। गैर कानूनी अफगान पनागज़ीन जो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं बनाई तो वो मौजूद है। तालिबान रजीम जो है उनको वापस ले जाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ते में और जल्द ही इन लोगों को भी वापस उनके मुल्क भिजवा दिया जाएगा। अब बात की जाए जो अफगान पनागज़ीन, जो पंजाब की खासतौर पर एक पॉलिसी सामने आई है कि जो मालिक मकान अगर कोई प्रॉपर्टी अपनी किसी अफगान पनागज़ीन को, अफगान नेशनल को, चूँकि अब वो तमाम के तमाम गैर कानूनी हो चुके हैं, तो उनको देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। तो रावलपिंडी में डिवीजन में बहुत तेज़ी से इस पर काम जारी। रावलपिंडी का जो ज़िला रावलपिंडी है उसके अंदर 44 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और ये 44 मुकदमा उन मालिक मकानों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं जिन्होंने इन शहरियों को मकानात दिए थे जो अफगान नेशनल्स हैं। अफगान नेशनल्स के बारे में पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि आपने अफगान नेशनल्स जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है और ख़ासतौर पर पंजाब में जो कानून आ गया है, जो हिदायत जारी की गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से कि आप इनको ना तो मकान दे सकते हैं, ना आप इनको कोई दुकान दे सकते हैं, ना आप इनको कोई प्लॉट दे सकते हैं। इवन आप उनके साथ, अगर वो गैर कानूनी, तो उनके साथ कोई कारोबारी मामला भी तय नहीं कर सकते। यानी आप उनको मजदूरी पर नहीं रख सकते, आप उनको अपना रक्षा चलाने के लिए नहीं दे सकते, आप उनको अपनी टैक्सी चलाने के लिए नहीं दे सकते, आप उनके पास, आपके पास कोई रेडी है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप किराए पर देते हैं तो वो भी किसी अफगान नेशनल को जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उसको नहीं दे सकते। हाँ, कुछ लोग अगर अफगान नेशनल्स पाकिस्तान के अंदर कानूनी तौर पर मुकीम है, मुतल्लिका थाने से रब्ता करें, अपनी मौजूदगी के बारे में बताएं और उसके बाद वो जिस तरह से गैर मुल्कियों के साथ के लिए को सहूलियात दस्तयाब हैं उनको मिल सकती हैं। लेकिन POR कार्ड होल्डर्स, ACC कार्ड होल्डर्स और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान नेशनल्स के लिए अब बड़ी क्लियर पॉलिसी है। अब ये लोग जो रावलपिंडी के में 2 दिन से जो ऑपरेशन जारी है, तो रावलपिंडी ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जैसे
रावलपिंडी ज़िले के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जैसे सिटी है, पीर बदाई है, वारिस खान का इलाका है, बनी का इलाका है, न्यू टाउन, सदीकाबाद, आर्य बाज़ार, रेस कोर्स, वाकैंड, चकलाला, एयरपोर्ट, टेक्सला, सदर व सिविल लाइन्स, मोरगा, नज़ीराबाद, मंदरा, जातली, सदर बैरूनी, गुजर खान, धमियाल, कलर सैदा, ये तमाम इलाके जो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के हैं, यहाँ पर तेज़ी से ऑपरेशन जारी है। 2 रोज़ से इसमें बहुत शिद्दत आ गई है और ख़ास तौर पे मालिक मकान जो हैं वो इसका निशाना है। वो मालिक मकान जो अफगान नेशनल्स को मकान किराए पर दे रहे हैं या दुकानें किराए पर दे रहे हैं, उनके खिलाफ 44 मुकदमा दर्ज कर ली गए। अब इसके बाद बात करते हैं अटक की। अटक भी रावलपिंडी डिवीजन में आता है, तो अटक के अंदर भी ऑपरेशन बहुत तेज़ी से जारी है। वहाँ पर भी 14 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और इसके अलावा 8 अफगान नेशनल्स भी गिरफ्तार कर लिए गए। तो यहाँ पर भी मालिक मकान जो है उनकी कमबख्ती आई हुई है और उन्होंने चूंकि अफगान पनाह गज़ीनों को मकान दे रखे थे और उनको वार्निंग के बावजूद भी मकान खाली नहीं कराए, तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो गया। रावलपिंडी के अंदर जो अफगान गिरफ्तार भी हुए, रावलपिंडी के अंदर जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं वहाँ पर तकरीबन 110 अफगान नेशनल्स को या अफगान PR कार्ड होल्डर्स को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर वहाँ मुकीम थे, इन्होंने मकान किराए पर ले रखे थे और ये वहाँ से वापस जाने को तैयार नहीं थे। अब चूंकि गवर्नमेंट ने कार्रवाई शुरू कर दी तो उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और उनको वहाँ से गिरफ्तार करके हिफाजती मराकज़ में भेज दिया गया। इसी तरह अटक के अंदर तकरीबन 14 मुकदमा दर्ज हुए हैं और इसके अलावा 8 अफगान नेशनल्स को भी गिरफ्तार किया गया। उन 8 अफगान नेशनल्स को हिरासती मराकज़ भेज दिया गया और वह हिरासती मराकज़ से उनको वापस जो है उनके इलाकों में भेज दिया जाएगा। एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये कि जनूबी पंजाब में भी अब कार्रवाई में शिद्दत आ गई। शुमाली पंजाब के अजला में तो शिद्दत थी, पहले से मौजूद थी, लेकिन अब जनूबी पंजाब के अजला में भी इसमें बहुत तेज़ी आ गई, क्रैकडाउन जारी है। रहीम यार खान की अगर बात करें तो रहीम यार खान के अंदर क्रैकडाउन हुआ है और उस क्रैकडाउन के अंदर 43 यानी 43 अफगान नेशनल्स को गिरफ्तार करके हिरासती मराकज़ भेज दिया गया है। और ये रहीम यार खान के किसी एक इलाके में नहीं, रहीम यार खान ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ कस्बों में ये ऑपरेशन जारी है, निशानदेही हो रही है, ढूंढा जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। कॉम्बिंग ऑपरेशन पंजाब के अंदर जारी है और ढूंढ ढूंढ के लोगों की तलाश पर लोगों का नाम सीगा रास में रखा जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है लोगों को कि आप अपने आसपास अगर कोई अफगान नेशनल आपको लगता है गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, कानूनी की बात नहीं हो रही, जो वीज़ा होल्डर हैं उनके लिए कोई दुश्वारी नहीं, लेकिन जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, कारोबार कर रहे हैं, मकान किराए पर ले रहे हैं या कोई और एक्टिविटी में मुलविस हैं, तो उनकी निशानदेही की जाए। और रहीम यार खान में बड़ी इफेक्टिवली निशानदेही हुई और 43 लोगों को हिरासती मराकज़ भेज दिया गया। अब तक रहीम यार खान ज़िले की अगर बात की जाए तो सिर्फ रहीम यार खान के अंदर 65 अफराद को हिरासती मराकज़ में भेजा जा चुका है। इसके अलावा जो लिया का इलाका है, ज़िला लिया के थाना चौक आज़म के हदूद में ऑपरेशन हुआ है, वहाँ से भी एक अफगान नेशनल को गिरफ्तार किया गया है। तो पंजाब के अंदर बहुत तेज़ी आ गई। अब तमाम अजला के अंदर जो तमाम DPOs हैं वो अपनी अपनी निगरानी में मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे जैसे उनको इतलात मिल रही हैं, कार्रवाइयाँ और यहाँ अफगान नेशनल्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि उसकी एक रियल टाइम मैपिंग हो चुकी है, उनका बस डाटा मौजूद है, रियल टाइम डाटा मौजूद है और तकरीबन 80 से 90 हज़ार अफगान नेशनल्स पंजाब के अंदर मौजूद हैं। उनके एड्रेसेस भी मालूम हो चुके हैं, अक्सर के उनकी लोकेशन भी मालूम हो चुकी है और अब उन अजला के जो DPOs हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको गिरफ्तार करें। अगर वो रज़ाकाराना तौर पर वापस जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको डिटेंशन सेंटर्स में भेजें। और उन पंजाब में 46 डिटेंशन सेंटर्स मौजूद हैं और उन डिटेंशन सेंटर्स में ज़रूरी कार्रवाई के बाद उनको वापस उनके इलाके में भेज दिया जाएगा।